हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। मैं आलोक रंजन आप लोगों के सामने आया हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मुझे मिले जिन्होंने बोला कि सर मैथ्स तो हमने जिंदगी भर पढ़ा, साइंस जिंदगी भर पढ़ा, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मुलाकात हम लोग को डायरेक्ट कंपटीशन का जो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हम लोग आए तभी मुलाकात हुई है। इससे पहले रीजनिंग कभी देखे नहीं थे। तो वही रीजनिंग का डर दूर भगाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना रीजनिंग का क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आऊं, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे पास जितना मटेरियल होगा, जो भी क्वेश्चन के सेट्स होंगे, वो सब मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा अपने इस क्लास में। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो चाहे बैंकिंग से हो, एसएससी से हो, चाहे अभी बहुत ज्यादा मतलब बात हो रही है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन में भी रीजनिंग देखने को मिला था। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करना है, और इसमें ज्यादातर जो है ना ट्रिक पे ये काम होगा। तो जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करके बताने वाला हूँ, और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं रीजनिंग में, ताकि रीजनिंग में जो मार्क्स है वो आपको अच्छा मिले। लेकिन रीजनिंग पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं रीजनिंग में, कि रीजनिंग जो है ना, जो बेसिक है रीजनिंग, ये पूरा डिपेंड करता है आपको ट्रिक पे। रीजनिंग बेसिकली ट्रिक पे ही है, बाकी ओवरऑल थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी छोटा मोटा ट्रिक आपको बहुत काम देगा रीजनिंग में, जो कि मैं आपको इस पूरे क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे भी ट्रिक्स होंगे जिसमें हंसी आएंगी आपको, लेकिन हंस लेना है और उस ट्रिक को याद कर लेना है, क्योंकि उस ट्रिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको वो या तो रट्टा मार दिए तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा मतलब ट्रिक दूंगा, उसको याद कर लेना, वो याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है ना, कि अल्फाबेटिकल सीरीज आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के लिए ना आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, जो कि अल्फाबेटिकल का जो नंबर होता है, ये कौन कितने नंबर पे है, A1 पे, B2, C3, D4, D5 ऐसा है, तो याद तो यूजुअली रहता ही है, लेकिन फिर भी क्या होगा ना, अचानक आएगा कि अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट का 18th नंबर कौन सा है। तो आपको ट्रिक याद होना चाहिए, तो इसीलिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको दूंगा। ठीक है, EJOTY। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में इजोटी लिख सकते हैं। ये जो है ना 5 के इंटरवल पे आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में 18th कौन सा होगा। ठीक है, तो 15th कौन सा है, ओ है, तो 15 ओ है, तो PQR, 18th क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको इससे बनेगा। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जो कि ये 5 के इंटरवल पर है, और एक आता है 3 के इंटरवल पे। ये लिख लिए होंगे आप लोग। ये इजी कर देता है आपके क्वेश्चन को, यानी कौन कितने नंबर पे है, ये अगर रहेगा ना,
तो इजी हो जाएगा आपको बनाने में। CFILORUX, ये याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ नए स्टूडेंट घबरा गए होंगे, सर वो तो फिर भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये 3 के इंटरवल पे है। ठीक है, ये देख रहे हैं CFILORU, CFILORUX, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जैसे कि मान लीजिए बोल देगा कि 19th लेटर कौन सा है इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो 19th बोलेगा तो R 18 पे है, तो RS, एस जो है 19th हो जाएगा, ठीक है। ये और इजी कर देगा आपको। 11th कौन सा है, तो N है 9, सॉरी I है 9, तो IJKL, L 12 है, तो K है ना 11th, JKL, ओके। या माइनस भी कर सकते हैं, L 12 है तो एक माइनस L से पहले K। तो इस तरीके से ये भी आपका 3 के इंटरवल पर जो है आपका ये ट्रिक है, CFILORUX, 3 के इंटरवल पे ये आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज का तो ये है, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि बी के अपोजिट क्या होता है, सी के अपोजिट क्या है, ये आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आपको समझने के लिए इसमें भी मैं एक आपको ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। इसका जो ये ट्रिक है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा कॉमेडी है, तो उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आराम से याद हो जाए, ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। ये ट्रिक इसी पे काम करेगा, ठीक है। अब इस पे कैसे काम करेगा, इसका एक छोटा सा इसमें ट्रिक बनते हुए जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूं। एक काम करते हैं, बराबर बराबर लिख लेते हैं। FGHIJKLM, ठीक है। इसका देखिए क्या होगा, ए के अपोजिट जेड, जिसे हम लोग कह सकते हैं A to Z, ट्रिक के लिए, ठीक है। A to Z क्या होगा, हम लोग कहते हैं ना ए से जेड तक याद कर लो, ठीक है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, ए से जेड तक याद कर लो, ठीक है। तो A to Z, तो ए के अपोजिट जेड, बी का अपोजिट में वाई, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं बॉय, बी फॉर बॉय, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स, क्रक्स, वैसे क्रश होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, सी क्रश, क्रक्स, एक्स, डी ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है। ई, ई का वी, अभी हम लोग जो इलेक्शन होता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काम होता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग, ठीक है। तो ये जो है ना शॉर्ट ट्रिक है, जो कि आप लोग देखते जाइए। एफ, एफ फॉर फ्लू, फ्लू होता है ना वायरल,
ठीक है। जी, गोट, बच्चे को हम लोग बोलते हैं गोट। गोट मीन्स बकरी, ठीक है। तो जी फॉर गोट याद रखना। एच का एस, हम लोग सभी जो है ना हाई स्कूल पढ़ के आए हैं। एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, दैट इज इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का तैयारी भी हम लोग कर रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट। जे का के, सॉरी, जे का क्यू। जे का थोड़ा सा कॉमेडी वाला है, लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह मेरा जो आदत है, सुबह सुबह उठता हूँ तो मन करता है जाकर जलेबी कचौरी खा लूँ, ठीक है। तो वही है, जलेबी और कचौड़ी, ठीक है। के फॉर पी, कुर्ता पैजामा। जितने भी नेता लोग हैं ना कुर्ता पैजामा पहनते हैं। एल, लियो, होरोस्कोप है। एम, एन, दैट इज मून। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़िए, देखिए, आपको अभी याद आ जाएगा, ठीक है। ए टू जेड, बी फॉर बॉय, तो बी के अपोजिट वाई। सी क्रक्स, डी ड्यू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ईवी फ्लू, एफ एल यू, जी टी गोट, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौरी, कुर्ता पैजामा और मून। ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें भूलने वाला कुछ है, बहुत ही मतलब सिंपल है और बहुत ही मजेदार है, ठीक है। ये ट्रिक कभी नहीं भूल पाइएगा अगर आप लोग अच्छे से ये याद कर लीजिएगा तो। इसमें कुछ नहीं है, 2 से 4 बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं आज आपको आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस आपको ये इंट्रो के लिए आया हूँ कि मैं आलोक रंजन आज से रीजनिंग क्लास शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो भी इनिशियल स्टेज पे है, जो भी स्टार्टिंग स्टेज पे है, उनके लिए मैं एकदम जीरो लेवल से लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं से आपको नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर अवेलेबल है जो कि बड़े बड़े लेवल से पढ़ाते हैं। बड़े लेवल तक मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटे लेवल पे ही रहूंगा, बड़े लेवल तक मैं भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटे लेवल से, नीचे के लेवल से सब कुछ बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मटेरियल जितना क्वेश्चन हो सके मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा पीडीएफ में भी। और जो भी एग्जामिनेशन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कैट मैट के लेवल का रीजनिंग कराऊंगा, नहीं। जो बात है फैक्ट, मैं ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। कैट और मैट के लेवल का मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए जो कैट और मैट का तैयारी करने वाले होंगे ना, उनसे मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी बैंकिंग की तैयारी के लिए अभी सोच रहे होंगे या बैंकिंग का तैयारी कर रहे होंगे, जो एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे बैंकिंग में पीओ लेवल तक, एसएससी का सीजीएल जो है आपका, ठीक है। और इधर बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, सुनने में आ रहा है आज आएगा कल आएगा, 10 तारीख बीता, 15 तारीख बीतेगा, 25 तारीख को बोला है। देखते हैं क्या होता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, 2 साल से तो डेट ही आ रहा है। लेकिन आप लोग जितना भी तैयारी कर रहे हो, और तैयारी को तेज कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है। टीआरई 4 बहुत जल्दी आएगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा। कई कैंडिडेट ये सोच के बैठे हुए हैं कि मतलब वैकेंसी आएगा उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, तो तैयारी शुरू कभी नहीं होता है। तैयारी अभी से शुरू होगा, अभी से कीजिए और अभी से पढ़ाई चालू कीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जीके जीएस भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। आपके प्रिपरेशन में जो भी सब्जेक्ट है मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब कुछ लोग ये भी आएंगे, सर सब आप कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा, आप बस देखते जाओ। और अगर मेरे पढ़ाई से आपको हेल्प ना मिले तो आप बता देना, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा।
मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी ट्रिक है उसको ध्यान में रखिए, अगले क्लास में इसके क्वेश्चन में करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए और अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।